I am Anand Saurabh. Now I am going to teach about time and tense. देखिए हम लोग अभी जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या है, टाइम एंड टेंस। क्या है, टाइम एंड टेंस। ठीक है, इसलिए हमको जानकारी जाना जरूरी है। बहुत आदमी बोलता है कि मेरा टाइम खराब है, कोई तो ऐसा नहीं बोला है कि मेरा जो है टेंस खराब है कि नहीं। तो टाइम एंड टेंस जो है दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग अलग है। क्योंकि अगर हम बात करें टेंस का तो टेंस का काल होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है कि नहीं। लेकिन अगर हम टाइम का बात करें तो समय में क्या होता है कि अभी समय का जो है कोई रूल लागू नहीं होता। समय में कोई रूल, दिन है तो दिन, रात है तो रात। लेकिन टेंस में रूल हम लोग फॉलो करते हैं। इसमें हम लोग जो फॉलो करते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, समय के अंतराल से हम लोग जो है इसको फॉलो करते हैं। टाइम एंड टेंस जो है देखिए तीन तरह का चीजें बता रहा है। सबसे पहले किसके बारे में बतलाता है, पास्ट, सॉरी चलिए कोई बात नहीं, पास्ट है, प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर है, यही है। टाइम अगर होगा, टाइम के बारे में चर्चा करें तो बोले मेरा टाइम पहले खराब चल रहा था, यानी कि पहले चल रहा था, अभी क्या है, अभी टाइम कुछ ठीक ठाक चल रहा है। फिर हम बोले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो प्रेजेंट में है कि मेरा टाइम अभी खराब चल रहा है या मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, आने वाला टाइम में मेरा जो है टाइम बहुत अच्छा चलेगा। तो समय के अंतराल में हम लोग देखते हैं तो टाइम का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। लेकिन अगर हम टेंस का बोले काल तो टेंस का क्या है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये थोड़ा सा अलग है। देखो तो इसी तीनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। टाइम एंड टेंस में इसी चीज को पढ़ना है, ये इसका पार्ट है, ये इसका क्या मेन पार्ट है। लेकिन सब डिवीजन जो है, सब डिवीजन पार्ट थोड़ा सा देख लें। सब डिवीजन पार्ट होता है इंडेफिनिट, ठीक है। उसी तरह है दूसरा है इम्परफेक्ट, इसी को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस भी बोलते हैं और इसी को एक और चीज बोलते हैं प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है परफेक्ट, के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरा क्या है, परफेक्ट होता है। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यही बात है। तो ये तो मेन पार्ट है। ऑल ऑफ देयर आर थ्री पार्ट ऑफ द टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इसका सब डिवीजन पार्ट जो है कितना है, 4 है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, तीनों एक ही नाम है। तीनों में से कोई देखिएगा तो इसका मतलब वो क्या है कि पास्ट इम्परफेक्ट के बारे में, यानी इम्परफेक्ट का ही चर्चा कर रहा है। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट। तो अगर ये तीनों बोले तो तीनों का कहने का मतलब एक ही है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट और फिर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक में तो दिक्कत नहीं है। फिर आइए फ्यूचर पर थोड़ा सा बात करें, भविष्य, ठीक है। तो फ्यूचर का भी वही पार्ट होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। हो गया फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यहां तक में किसी को दिक्कत है, ये 3 पार्ट्स होते हैं और ये इसका जो है सब डिवीजन पार्ट है। 3 पार्ट यानी कि 3 मुख्य पार्ट है और इसका अलग अलग पार्ट है 4 होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर किसी को दिक्कत है तो जो है अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अगर कहीं टाइम एंड टेंस का, ठीक है। तो देखो फिर टाइम एक यूनिवर्सल नॉन लिंग्विस्टिक एवं नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। यानी कि समय में कोई ग्रामेटिकल टर्म या ग्रामेटिकल रूल नहीं लगता है। जैसे एगो, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, तो जो भी आता है वो क्या है कि हम उसमें टर्म नहीं, अगर लिख देंगे सिर्फ हम कोई वर्ड लिख देते हैं एगो, क्या इसमें कोई टर्म लगा होगा, क्या नहीं है। तो क्या है कि टाइम एक यूनिवर्सल नॉन लिंग्विस्टिक एवं क्या है नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों भागों में बांटा गया।
समय को 3 भाग में बांटा गया है। पहली बात जो बीत जाता उसको, दूसरा है क्या कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट का है, तीसरा है फ्यूचर और ये टाइम है। और इनको जो है 3 भागों में बांटा गया। ये यूनिवर्सल और नॉन लिंग्विस्टिक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। इसमें ग्रामेटिकल का कोई रूल फॉलो नहीं करता टाइम के लिए, लेकिन टेंस में ऐसा नहीं है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जिससे क्रिया के किसी रूप अथवा 2 या 2 से अधिक रूपों का संगठन होता है, जिसका प्रयोग किसी कार्य के होने का समय दर्शाने के लिए होता है। देखिए तो टेंस का यूज क्या है कि द टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म विच स्टैंड फॉर ए वर्ब फॉर्म्स और सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस ए टाइम रिलेशन। तो हम क्या करते हैं कि टेंस का यूज करते हैं समय का, क्या बोलते हैं कि किसी कार्य का समय दर्शाने के लिए होता है। टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म, लेकिन टेंस क्या है मेरा, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम लेकिन मेरा नहीं है। टाइम मेरा क्या है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म, बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। द टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म यानी कि ग्रामेटिकल टर्म में फॉलो होता है। विच स्टैंड फॉर ए वर्ब फॉर्म, यानी ये वर्ब के अनुसार से चलता है। वर्ब फॉर्म जानते हैं कि वर्ब का कितना फॉर्म होता है, देयर आर 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए, द टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म विच स्टैंड फॉर ए वर्ब और सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म का जो सीरीज होता है उनको देखेंगे। यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम रिलेशन, और ये क्या है कि इसी चीज का, हिंदी का इसी चीज का इंग्लिश लिखे हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, ग्रामर का रूल फॉलो होता है जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसे क्रिया के किसी रूप अथवा 2 या 2 से अधिक रूपों का संगठन होता है, जिसका प्रयोग किसी कार्य के होने का समय, यानी कि हम लोग समय बतलाते हैं कि किसी काम को करते हैं। जैसे हम अगर बोले कि आई एम प्लेइंग एट द इवनिंग, तो एक समय है कि हम जो है कब खेलते हैं, इवनिंग में हम खेलते हैं। तो समय का रिश्ता जो बतलाता है वो क्या होता है, टेंस होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इन दोनों को लिख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसको जो पसंद है। अगर दिक्कत है तो बोलिएगा। फिर लास्ट पर बोलते हैं कि टाइम मेरा क्या है, एक यूनिवर्सल और नॉन लिंग्विस्टिक, यानी कि यूनिवर्सल शब्द है, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों भागों में बांटा गया है, ठीक है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस को जो है देखेंगे और ये वर्ब फॉर्म पर डिपेंड है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। दिक्कत होगा तो जो है 1-2 बार वीडियो चलाइए, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए टेंस जो होता है वो 2 चीज बतलाता है। पहला स्टेट बतलाता है, ठीक है, और दूसरा जो बतलाता है, दूसरा एक्शन बतलाता है। दूसरा क्या बतलाता है, एक्शन। स्टेट मतलब होता है अवस्था, ठीक है, और एक्शन होता है कार्य। यही 2 चीज हमको क्या बतलाता है, टेंस। या तो स्टेट बतलाएगा या तो एक्शन बतलाएगा, चौथा चीज कुछ जीवन में नहीं बतलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जरा सा बोल कीजिए, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर लिखे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो ये जो आई एम टीचर है ये किसको बतला रहा है, स्टेट को कि एक्शन को। ये स्टेट को या एक्शन को किसको बतला रहा है, थोड़ा सा आप लोग अपने मन से भी देखिएगा जो देखते हैं वीडियो। आई एम ए टीचर, तो ये मेरा क्या है, अवस्था है। मेरा अवस्था क्या है कि हम एक टीचर हैं। लेकिन बोले आई एम ए टीचिंग, तो ये मेरा क्या है, एक्शन। जब हम बोलते हैं आई एम ए टीचर, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि ये अवस्था के बारे में चर्चा करें कि मेरा अवस्था क्या है कि हम एक शिक्षक हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरा क्या है कि एक्शन है, ये अभी भी जारी है। टेंस 2 ही चीज को बतलाता है, पहला होता है स्टेट और दूसरा होता है एक्शन। और एग्जांपल बतला देते हैं, जैसे बोलते हैं यू आर रनिंग, यू आर रनिंग, ठीक है। और हम लिखते हैं यू आर इंटेलिजेंट बॉय। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जो ऊपर वाला है यू आर रनिंग, तो ये हमको क्या बतलाता है, एक्शन बतलाता है। और यू आर इंटेलिजेंट बॉय बोलते हैं, तो इंटेलिजेंट बॉय कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो एक्शन होता है वो अवस्था होता है, कि वो अवस्था होता है। तो ये मेरा क्या होता है, स्टेट होता है। आप देख पाते हैं कि टेंस 2 ही चीज बतलाएगा, या तो स्टेट या तो एक्शन। पूरा ग्रामर पढ़ा देंगे, स्टेट और एक्शन के अलावा तीसरा चीज आप नहीं खोज पाइएगा। खोज दिए तो कोई बात
थोड़ा सा चलिए अब आगे आते हैं। टेंस क्या बतलाएगा, स्टेट या एक्शन। चलो हम लोग देखते हैं कि टेंस का तो हम लोग पार्ट थोड़ा सा देख लें। टेंस का पार्ट पहला कौन है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और कौन है, फ्यूचर है। ठीक है, तो ये जो है टेंस का पार्ट है। ये मेन पार्ट होता है 3 तरह का, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। इसमें कोई बात नहीं है। तो इसका जो सब डिवीजन पार्ट था, इसका जो सब डिवीजन जो पार्ट था वो क्या है, इंडेफिनिट है। अभी तुरंत पढ़ा है, इंडेफिनिट है। दूसरा इम्परफेक्ट है, इसी को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं जो पहले लिखे हैं, इसी को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होता है इसी को हम बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं परफेक्ट। तीसरा क्या बोलते हैं, परफेक्ट है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, उस पर आएंगे। और चौथा जो है वो क्या है, परफेक्ट तो होगा ही होगा, साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे ये टेंस क्या होता है, काल होता है। क्या होता है, काल। ये है वर्तमान, भूतकाल, और ये क्या है, भविष्य काल। कोई दिक्कत नहीं है। इस सब का सब डिवीजन 4 पार्ट है, इंडेफिनिट है, इम्परफेक्ट है और परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये है। सबको उतारते जाइएगा। हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, प्रेजेंट टेंस का पहले पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस पढ़ेंगे और फिर जो है फ्यूचर पढ़ेंगे। आप लोग अभी से फेयर करना, फेयर कॉपी बना लीजिए। धीरे 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 लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा और जो है आपका कंटेंट भी मजबूत होते जाएगा।